कारण कुछ भी हो सकता है। पत्नी की बेवफाई हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु नतीजा एक ही है, डिप्रेशन। इंसान डिप्रेशन में गया, कुछ काम का नहीं रहता आदमी, मतलब सबकी नज़रों में वो गिर जाता है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता है, उसका सर भारी भारी रहने लगता है, काम में उसका मन नहीं लगता है और वो उसी चीज़ में खोया रहता है जिस चीज़ के कारण उसे डिप्रेशन हुआ है। जैसे ज़मीन का कोई मैटर है, कोई ज़मीन जायदाद में कहीं उलझ गया तो बस उसी में खोया रहेगा, उसी बारे में सोचता रहेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि हाय कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो काम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसमें वो खोया चला जाता है, ना उसे खाना अच्छा लगता है, ना पीना, ना घूमना फिरना, यहाँ तक कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता है। तो इसी तरह धीरे धीरे उसका शरीर भी डाउन पड़ने लगता है, वो मतलब काम करने की स्थिति में तो रहता ही नहीं है, फकत टेंशन, चिंता, अवसाद, उसी चीज़ में वही खोया रहेगा। उसको मतलब यूँ बिस्तर छोड़ने का तो उसको मन ही नहीं करेगा और उसे एक डर बैठ जाता है मन में कि अरे मैं मुझे कुछ हो गया तो, अरे मुझे कुछ हो गया तो। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है उससे, सर्दी नहीं हो पाती है, मतलब उसके साथ आदमी के साथ हर चीज़ उल्टी होने लगती है। जैसे कि उसको बारिश पहले पसंद थी, बारिश में भीगना, बारिश में घूमना, अब उसको कुछ बारिश से डर न लगने लगता है, पानी से डरने लगता है आदमी, आग से डर लगने लगता है और ज़्यादातर वो अकेला रहना पसंद करने लगता है। खाना मतलब उसको उसको अपने से ज़्यादा अपनों की चिंता खाती रहती है। वो खाना नहीं खाएगा लेकिन दूसरों को, दूसरे उसके फैमिली मेम्बर को हो जाएगा खाना मिले टाइम पे, वो अच्छे से रहे। अब आदमी न तो मरे में न जिंदे में, ऐसी हालत हो जाती है डिप्रेशन में। तो दोस्तों मैं तो यही दुआ करूँगा कि किसी को डिप्रेशन ना हो, मगर मित्रों डिप्रेशन हो जाता है यार, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले उसे डिप्रेशन हो जाता है। वो जितना उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है उतना वो उसमें और गहराई में चला जाता है। हाँ, अगर उसको समाधान हो जाए उस चीज़ का तो भले वो इंसान ठीक हो सकता है। अब समाधान कैसे? जैसे कि उसको पैसों की कमी है, यानी पैसों की कमी का मतलब ये नहीं कि वो उसको मतलब उसने पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए, फंस गए उसके पैसे कहीं, तो वो अगर उसको मिल जाए तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। मान लीजिए उसके घर में किसी अच्छे चाहने वाले इंसान की मृत्यु हो गई, जिससे उसका पूरा मतलब सिस्टम चलता था घर का, तो उसकी पूर्ति अगर हो जाए समय पे तो भी वो इंसान डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। और ज़मीन का कोई मसला है तो अगर उसका समय पे समाधान हो गया तो भी वो इंसान डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। कुल मिला के ये एक टाइम पे उस चीज़ का समाधान हो जाए तो, और टाइम पे किसी चीज़ का समाधान जल्दी हो नहीं पाता है। अमुक 100 में से एक आध केस में ऐसा होता है कि टाइम पे समाधान हो गया तो वो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम केस में पाया जाता है कि समय पे उसका समाधान हो जाए। रही बात डिप्रेशन के इलाज की, तो मेरा अनुभव तो कहता है मित्रों कि डिप्रेशन का कोई इलाज है ही नहीं।
इलाज तो कोई है ही नहीं मेडिकल साइंस में, तो बस परिस्थिति को बदल के ही उसका इलाज संभव है। यानी कि उसके हालात को पहले जैसा किया जाए उस इंसान के जीवन में, क्योंकि वो इंसान पहले जैसा जीवन चाहता है। वो सोचता है यार पहले मैं ऐसे रहता था, ये करता था, सब खुश थे, सब अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक से उसके जीवन में बदलाव आ जाता है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो मरना चाहता है लेकिन मर भी नहीं पाता है। वो सोचता है मैं मर गया तो क्या होगा, यानी जीवित भी इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है और मर भी नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। उसके मतलब पाचन तंत्र भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मतलब कहीं जाता आता भी नहीं है, घर में पड़ा रहता है ज़्यादा टाइम। जैसे उसको ऐसे लगता है कि मैं घर में ही रहूँ, लोगों से मेल जोल उसको अच्छा नहीं लगता है, कहीं जाना आना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और अपनों की चिंता उसे खाए जा रही है अंदर ही अंदर। वो चाहता है कुछ अच्छा करना लेकिन वो कर नहीं पाता है, इसलिए वो और गहराई में चला जाता है, डिप्रेशन में, वो लास्ट स्टेज में चला जाता है। फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है दोस्तों। फिर तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी मतलब समाधान तो वो कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन वो समाधान हो नहीं पा रहा है बस। तो दोस्तों आप भी दुआ कीजिए कि डिप्रेशन नाम की बला किसी के जीवन में न आए, और आए तो उसका एक दूसरे से सहयोग करके उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि इंसान एक झटके में मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो घुट घुट के थोड़ा थोड़ा मरता है, वो बहुत ही बुरी चीज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।